पार्ट 22। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। एत नामन आवत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया ना दुखत मोहि काहि आन जीव इव संस्कृति नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ इहाँ कछु कारण आना सुनहु सो सावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीताबर माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड मानव स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जी वही वेद कहूँ कस माया बस जीव अभिमानी ईस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए, फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुदा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अभिसो नर पशु बिनु पूछ विशान। राकापति षोडश अवहि तारागण समुदायी सकल गिरिन तब लायई बिनु रविराति न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापई ते विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न होई दास कर भेग बगति बाड़े विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा से सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इससे दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मर्म न काहू जाना अनुज न मातु पिताहू। जानु पानि धाये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरना तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चलऊं उर्गारी राम गहन कहूँ पूजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा तै हरि भुज देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गणु जी, तब मैं भाग चला। श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे ही वैसे वहां श्री राम हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं चितयऊं पाड़ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सम राम बुझई मोहि तात। सप्ता बरन बेदी करी जहाँ लगे गति मोरी। गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी
व्याकुल भयों बहोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का बीच था। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देऊ नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिसहत बिहसत तुरत गयऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंड जराया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्राह्मणों के समूह देखे। वहां अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरी सर विपिन अपारा, नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, जारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं, सुना जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखयूं, बरनि कवनि विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं वर्ष सत एक विधि देखत फिरऊं। मैं अंड कटाह अनेक, मंगल भवन अमंगल हारी। जब उस दशरथ अजिर बिहारी। जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्राह्मण में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महीसरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि ना आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरे ही दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन नियारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्राह्मण में मैंने अपना रूप देखा, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार की ही नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद उदारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न सबु दीख मैं, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरेऊं,
प्रभु राम न देखऊं आन, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे हरि वाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भवन भवन में देखता फिरता था। जय सिया राम। जय सिया राम।